एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस, तो फिर आप पूछोगे कि मैम इंसल्ट में भी तो रूडनेस हुआ, तो एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस एंड एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट में क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क है? कैन यू टेल मी? इंसल्ट का डेफिनेशन भी वही था ना, इफ यू आर डिजायर फॉर लव। रूडनेस में वो सेंसिटिविटी रहती है कि बहुत प्यार से बात करो, उसको लव का डिजायर है, अप्रिशिएशन का काइंड ऑफ लव से है। आई वुड नॉट कॉल दैट एग्जैक्टली, बिकॉज वो पूरा अलग पिक्चर हो गया सर। ठीक है, लव डिजायर इज अनदर थिंग। अपनी होम्योपैथी का यही खासियत कि हर एक चीज में अपना अपना इम्पोर्टेंस है। डिजायर फॉर लव होगा तो वो कंप्लीटली अलग बन जाएगा, डिजायर फॉर अप्रिसिएशन होगा वो भी अलग बन जाएगा, और रूडनेस की सेंसिटिविटी होनी ये अलग बन जाएगी। एक होता है न्यूट्रल पार्ट भी होता है, इंटीजर्स होते हैं ना मैथ्स में, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो होता है। वैसे ही डिजायर फॉर अप्रिसिएशन, डिजायर फॉर लव होना वो अलग है, वो जीरो के उस साइड आ गया, मोर देन जीरो। एंड सेंसिटिव टू रूडनेस इज अगेन अनदर थिंग। ठीक है ना? इसके लिए भाई आप लव मत दिखाओ, अप्रिसिएशन मत दिखाओ, लेकिन रूडली मत बोलो। दिस इज देयर फीलिंग। सो व्हाट इज रूडनेस? रूडनेस इज सेम एज दैट ओनली, कि भाई अनसिविली बात करना, अनरिफाइंडली, क्रूडली बात करना, अच्छी तरह से बात नहीं करना, ओके, लैकिंग दैट सिविलिटी, अनरिफाइंड, इल मैनर्ड, या तो ऊंची आवाज में या कर्कश आवाज में या बिना देखे। मैं कई बार बोलती हूँ, किराने वाले होते हैं ना, कई बार ऐसे मिलते हैं आपको, आप कुछ बोल रहे होते हैं कि अंकल आप जरा वो देना वो देना, आपको बिना कितनी भी देर तो आपको सुनेंगे भी नहीं, थोड़ी देर में अरे उसको वो दे दो यार, उसको साबुन दे दो। यू फील की क्या है, आराम से बात नहीं कर सकते, है कि नहीं? दिस इज रूडनेस। पर हम लोग मोस्टली जाने देते हैं ना इस चीज को, क्या हम लोग मन में लेके बैठते हैं, क्या एलिमेंट लेके भी आते हैं क्या वापस? नहीं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को, इस बिहेवियर को भी मन में लेके बैठ जाएंगे, एंड दे विल फॉल सिक आफ्टर दैट। इतनी सेंसिटिविटी हाइटन होती है उनकी, तो उनको जरा सी भी रूडनेस नहीं सहन होती। एंड दिस इज ailments from rudeness, so it is particularly only for rudeness that they are talking. इंसल्ट में आपको नीचा दिखाया जाता है, या यू नो देयर इज अ कंटेम्प्ट, यहाँ पे ओनली रूडनेस है, देयर इज नो कंटेम्प्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स मियरली रूडनेस। अगर किसी ने रूडली भी बोल दिया तो भी खत्म। गॉट इट? गॉट द डिफरेंस? है वैसा ही है, बट इंसल्ट में पर्टिकुलरली एक एक्ट ऐसी की जाती है जहाँ पे कंटेम्प्ट या नीचा दिखाया जाता है, इन दैट रूडनेस या इन दैट बिहेवियर। ठीक है, बट यहाँ पे इट इज पर्टिकुलरली दैट रूडनेस, दैट पर्सन इज नो, इंसल्ट टू इंसल्ट नहीं फील करता, उसको बस रूडनेस नहीं अच्छी सी लगती बस। देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि वो इंसल्टेड फील कर रहा है या ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओनली थिंग इज दैट ही इज सेंसिटिव टू रूडनेस, and because of that sensitivity it is so heightened that वो he comes down with an ailment। तभी आपने वो एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस लेना है। और ये पेरेंट्स बोलते हैं, कई बारी पेरेंट्स आपके पास आते हैं और वो दे ट्राई कि भाई या कोई भी वहां पे जो मौजूद है, चाहे डॉक्टर, स्टाफ, एनीवन, कोई उसके बच्चे से रूडली ना बात करे, ये अग्रेवेट हो गया तो इसको, पेरेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार आप देखोगे पेशेंट्स होते हैं ऐसे, वो ट्राई करते रहते कि इसको कोई हर्ट ना कर दे भाई, जरा सा भी किसी ने रूडली बोल दिया, वो पेरेंट्स बोलते हैं हमारी आ बनेगी। सो वो फिर वो पता चलता है कि दैट चाइल्ड इज सो सेंसिटिव, sensitive to what? To rudeness. If he's expressive, he might express it then and there. If he's not, ऐसे स्टैफ वर्गे होते हैं या मैग्नीशियम वर्गे होते हैं तो घर पे जाके मिलता है पेरेंट्स को जवाब। Got it? So that is when you have to understand कि ये इंसल्ट को लेके है। इंसल्ट करना इज पर्टिकुलरली वन एक्शन रहता है जहां पे आप उसको इंसल्ट कर रहे हो। रूडनेस इज लाइक
सिंपली आपने सिर्फ ऐसे भी बोल दिया, यार नहीं यार ऐसा नहीं होता, क्या मैंने इंसल्ट किया क्या आपका? नहीं। बट वो जो सिंपली आप नहीं यार ऐसा नहीं होता इतना भी बोल दिया, ये एक्सप्रेशन भी उसको अगर रूड लगा, if he'll take that rudeness is so strongly he may fall sick। उसने मुझे इतना रूडली बोला तो कैसे कैसे बोला? ठीक है।